देखो, जैसे गुरु जी कहते हैं कि बच्चों तुम सतलोक जाओ, फिर तुम्हारे बच्चे भी आ जाएंगे तुम्हारे पीछे पीछे। भाई ये एक जो है मतलब मन डांटने वाली बात है। हमारे बच्चे तो आएंगे सतलोक, क्योंकि वर्तमान में हम हैं और वर्तमान में हमारे जो बच्चे हैं, और गुरु जी के रहते सहते यदि हमारे कोई पोता पोती भी हो गए और यदि उन्होंने भी संत रामपाल जी से नाम ले लिया और आजीवन मर्यादा में रहे तो वो भी सतलोक जाएंगे। लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद तो खाली जो है वो कलम चढ़ेगी, उनको फिर जन्म मिलते रहेंगे मनुष्य के। सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा, लाखों साल धरती पर कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, वो आत्माएं सुख भोगेंगी, लेकिन पार नहीं हो पाएंगी। पार होने के लिए तो भाई परमात्मा कहते हैं सारी प्रोसीजरों से पार होना पड़ता है। अब क्या कहते हैं परमात्मा हमारा जो मतलब मन डांटने के लिए कि बच्चों तुम सतलोक जाओ, पीछे से अपने बच्चों की टेंशन ना करना, धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे भी सतलोक में आ जाएंगे, धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे भी सतलोक में आ जाएंगे, तुम्हारे माता पिता भी सतलोक में आ जाएंगे। अब भाई और बहनों एक बात बताओ, आज मैंने नाम ले रखा है, ठीक है, और मान लीजिए मेरे माता पिता ने नाम नहीं लिया, मेरे माता पिता ने मान लीजिए नाम दीक्षा नहीं ली, वो संत रामपाल जी की भक्ति नहीं करते, और मुझे संत रामपाल जी कह रहे हैं कि बेटा आपका तो मोक्ष पक्का है, टेंशन ही मत लो, और फिर आपका ये परिवार धीरे धीरे वहां आ जाएगा, यही आपके माता पिता, यही आपके भाई बहन, आपके बेटा बेटी सब धीरे धीरे करके सतलोक में आ जाएंगे और आपका एक परिवार बन जाएगा। भाई और बहनों, ये परिवार हमें सतलोक में नहीं मिलेगा, और ना हमें कोई ये इच्छा होनी चाहिए कि इस यहां पर हमारे जो बेटा बेटी, जो माता पिता हैं, वो ही हमें सतलोक में मिले, वो भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाएगी। अकेला आया था, हमें ध्यान है क्या कि साथ में मेरे माता पिता ने भी सतलोक में हाथ खड़ा किया था। आपको याद है कि सतलोक में आपके बेटा बेटी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु ने भी हाथ खड़ा किया था कि मैं भी जाऊंगा उस काल के साथ में। तो यहां से पूरे परिवार का ठेका क्यों ले रहे हो कि मेरे माता पिता भी सतलोक में जाने चाहिए, मेरे बेटा बेटी भी सतलोक में जाने चाहिए। उनके अपने कर्म, उनके अपने संस्कार, वो जाए ना जाए, वो कब जाए, उनकी मर्जी, उनकी मौज, हम क्या कर सकते हैं इसमें। मन में भी नहीं रखनी ये चीज। और देखो परमात्मा हमारा मन डांटने के लिए बोलते हैं कि तुम्हारा यही परिवार वहां इकट्ठा हो जाएगा। मेरे माता पिता ने मान लीजिए नाम नहीं ले रखा और मैंने बहुत अच्छी भक्ति कर ली और मेरा शरीर छूट गया, तो शरीर छूट गया तो परमात्मा तो मर्यादित भगत को सतलोक में भेजेंगे, तो मुझे परमात्मा सतलोक ले गए। अब एक बात बताओ, मेरे माता पिता ने तो भक्ति शुरू नहीं की संत रामपाल जी की, फिर सतलोक में जब मेरा वहां पे जब मतलब जन्म होगा तो कौन से माता पिता से होगा? वो जिन्होंने संत रामपाल जी का नाम ही नहीं लिया, जिन्होंने भक्ति नहीं करी, जो मर गए। और मेरा सतलोक जाने का टाइम हो गया, मुझे गुरुजी सतलोक ले गए, तो सतलोक में मुझे कौन से माता पिता मिलेंगे? अगर यही परिवार अगर सतलोक में मिलेगा तो यहां वाले माँ बाप ने तो नाम ही नहीं लिया और उनसे पहले तो मैं सतलोक चला गया, तो वहां मेरा जो जन्म होगा वो कौन से माता पिता से होगा? विचार करो भाई और बहनों, क्योंकि सतलोक जाएंगे तो एक बार तो हमारा जन्म होगा ही होगा, और जन्म कैसे होगा? वहां पे माता पिता से होगा, उनके शब्द से होगा। तो कौन से माता पिता से हुआ? तो नए माता पिता मिल गए ना, या फिर ये वाले माता पिता परमात्मा ने भेजे, फिर मेरे को जन्म दिया, फिर वापस छोड़ा इन माता पिता को। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जो बेटा बेटी हैं, हमने उम्मीद नहीं करनी कि ये बेटा बेटी मेरे सतलोक में आए, तो फिर वो तो फिर ममता हो गई। अगर आपके मन में ये इच्छा हुई कि भगवान मेरा तो नंबर आ गया सतलोक का, और गुरु जी ने तो कह रखा कि तेरे बेटा बेटी भी आ जाएंगे, तो फिर तो हमें हमेशा एक मल की वो रहेगी मन में कि मेरा बेटा बेटी कब आएंगे, मेरे बेटा बेटी कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो फिर तो हमारी आस्था वहीं रहेगी, जहां आशा तहां भाषा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर वापस हमारे को यही गधा कुत्ता सूअर बनना पड़ेगा। जो गलती द्वापर में सुदर्शन सुपच ने की, जो गलती त्रेता में रानी इंद्रमती ने की, हमने उन गलतियों से शिक्षा लेनी है कि परमात्मा कहां क्या संकेत करते हैं। सुदर्शन का जाने का नंबर आ गया, परमात्मा मानसरोवर पे ले गए और कहा बेटा मन में कोई शंका, कोई इच्छा? बोले परमात्मा वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, मेरे को कभी भक्ति से मना नहीं करते थे, ये परमात्मा उनको भी कभी अपनी शरण में लेना। इतनी सी कमजोरी थी, यही धक्के खा रहा है वो सुदर्शन सुपच। वो इंद्रमती मानसरोवर पे ले गए परमात्मा, बोले बेटी कोई उस गंदे लोग की कोई इच्छा, रिश्ते नाते परिवार में कोई इच्छा?
बोले भगवान आपने ऐसा ज्ञान दे दिया, फिर भी कोई इच्छा रहेगी। लेकिन परमात्मा मेरा पति बहुत अच्छा था, खुद भक्ति नहीं करता था, लेकिन मेरे को मना नहीं करता था, ये मालिक उसको भी संभालना। तो ये ठेकेदारी हमारी है क्या? अरे उस बाप की जिम्मेदारी है, परमात्मा की जिम्मेदारी है, लेकिन वो ठेकेदार नहीं बन गई, वो ठेकेदार नहीं बन गई, वो रानी इंद्रमती। इतनी सी गलती नीचे गिरा दिया भगवान ने, आज भी यही धक्के खा रही है। तो भाई और बहनों, हमने केवल अपने आत्म कल्याण की सोचनी है। ये बेटा बेटी माँ बाप भाई बंधु रिश्तेदार भक्ति करेंगे तो पार होंगे, नहीं तो बाढ़ में जाओ। धर्मदास वाली गलती हमने नहीं करनी है। इस मोह ममता को पूरी तरह से साफ करना है मालिक के ज्ञान आधार से। हमने चक्कर में नहीं पड़ना इनके, ये तो हमारे ऋण संबंधी हैं, दुश्मन है हमारे। अरे माता पिता बेटा बेटी रिश्तेदार तो हमारे ऋण संबंधी है पिछले जन्मों के, जिनका हमने ले रखा या किसी ने हमारा लिया हुआ है। मैंने किसी को सता रखा या किसी ने मेरे को सता रखा है। वो अपना बदला लेने के लिए हमारे बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के रूप में आए हुए हैं। जैसे आज कोई बाप मतलब जगत में अपने बच्चों की शादी करता है। एक बाप ने अपनी बेटी की शादी में कितना खर्चा करना पड़ता है आप देख लो। संत रामपाल जी के भक्तों के अलावा गार्डन लेना पड़ेगा, अगर शहर में रहता है तो मैरिज गार्डन करना पड़ेगा। अब 4 से 5 लाख रुपए बिना तो वो मैरिज गार्डन नहीं होता 2 दिन के लिए। फिर 200-300 आदमी आएंगे, कम से कम 2.5-3 लाख रुपया उनका 56 प्रकार का भोजन बनाने में। दुनिया भर का गहना लेना देना, ज्वेलरी वगैरह, कपड़े लत्ते, गाड़ी घोड़े, कितना खर्चा, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए शहर में एक नॉर्मल फैमिली अगर शादी करती है अपने बच्ची की तो लगते हैं। अब क्या था, आज वो जिस बेटी की शादी कर रहा है 25 लाख रुपए अपनी मेहनत का पैसा गधे बैल की तरह कमा के फिर 25 लाख रुपए 2 दिन में जो है बल्कि बर्बाद कर रहा है। ऊपर से दहेज दे रहा है, कोई स्कॉर्पियो गाड़ी देता है, कोई फॉर्च्यूनर देता है, कोई 20 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है। यानी वो लाखों रुपए का खर्चा जो बाप आप आज अपनी बेटी के ऊपर उसको घर से विदा करते समय कर रहा है, वो क्या है? उस बाप ने पिछले जन्म में उस बेटी का पैसा खा रखा है, किसी व्यक्ति का पैसा खा रखा है। और अब वो व्यक्ति क्या करेगा, इस जन्म में उसका जवाई बनेगा, और जवाई बनके वो पैसा तो लेगा ही लेगा, स्कॉर्पियो तो लेगा ही लेगा, पिछले जन्म का हिसाब किताब तो पूरा करेगा ही करेगा। टीके में लगन में 1.25 लाख रुपए 5 लाख रुपए तो लेगा ही लेगा, साथ में उसकी बेटी और लेके जाएगा। पैसे ले गया, साथ में बेटी ले गया, बदला पूरा। तो ये हमारे दुश्मन हैं। बेटे को हमने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया है, बड़ा होके बेटा निकम्मा निकल गया, बाप की जमीन बिकवा देगा, गाड़ी ले आएगा, शराब पिएगा, दोस्तों की कुसंगति में पड़ जाएगा, कभी एक्सीडेंट में टांग कटेगी, कभी लड़ाई झगड़े में जेल में पड़ा होगा, सारी जिंदगी बाप का रोना। कौन है वो बेटा? पिछले जन्म का ऋणी। ऐसे ही उस बेटे को पिछले जन्म में उस बाप ने दुखी कर रखा था। आज वर्तमान में वो बेटा अपना बदला ले रहा बेटा बनके। तो गुरुदेव ने कहा कि ये हमारे दुश्मन है ये बेटा बेटी। अगर कोई भक्ति पे लग जाता है माता पिता के साथ में, माता पिता का सहयोग करता है, माता पिता को दुखी नहीं करता है, तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पिछले जन्म के ज्यादा बिगड़े हुए संस्कार नहीं है, और वर्तमान में भी परमात्मा सेट कर देगा धीरे 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 धीरे। लेकिन फिर भी सेट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके अंदर फालतू का प्यार करने लग जाएं, मोह ममता जाहिर करने लग जाएं। नहीं, परमात्मा की आत्मा थी, परमात्मा ने आपके घर पे भेजी, आपने उनको नाम पे लगा दिया, वापस परमात्मा को सौंप दो कि परमात्मा मैं तो केवल इनकी जिम्मेदारी तक निमित्त हूं, केवल इनकी रोजी रोटी के लिए जो आपने मुझे निमित्त बनाया, एक बाप बनाया, इनको पढ़ा दूं, लिखा दूं, इनके शरीर के ऊपर एक कपड़े पहना दूं। ठीक है परमात्मा, मेरी केवल इतनी जिम्मेदारी है। बाकी परमात्मा ये भगत बनेगा या मेरा दुश्मन बनेगा, सतलोक जाएगा, नरक में जाएगा, ये आप जानो, ये आपका बेटा जाने, ये मेरा बेटा नहीं है। मेरे तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने बेटे हो चुके हैं, कितने जन्म में गधा रह चुका हूं, मैंने कितने गधे पैदा कर दिए, कितने जन्मों में मैं कुत्ता रह चुका हूं, मैंने कितने कुत्ते पैदा कर दिए, कितने जन्मों में मैं इंसान रह चुका हूं, मैंने कितने इंसान पैदा कर दिए। मेरा कौन सा बेटा है? इसके जैसे ना जाने कितने बेटा बेटी मैंने पैदा करके छोड़ दिए। कौन सा बेटा मेरा? आप कितने बेटों के पीछे लगूंगा मैं? तो केवल इस भाव से हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को भी मालिक के नाम पे लगाएं, उनके मार्ग में लगाएं, हर संभव उनको समझाएं। लेकिन समझना ना समझना भाई और बहनों, ये हमारी जो है कोशिशों के ऊपर नहीं है,
ये तो उस बेटा बेटी के संस्कार के ऊपर है। इसलिए यदि किसी के बेटा बेटी ऐसे निकम्मे भी हो, नाम लेकर भी अगर भक्ति ना करें, तो उस भगत ने उसकी टेंशन छोड़ देनी चाहिए। वो चाहे बेटी है चाहे बेटा है। एक बहन का फोन आया कि मेरी बेटी जो है 13-14 साल की है, निकम्मी हो गई है, नाम दीक्षा मैंने उसको दिला दी थी लेकिन दोस्तों की कुसंगति में पड़ के अब उसने भक्ति छोड़ दी, मुझे भी दुखी करती है और मैं भी टेंशन में रहती हूँ। तो दास ने तो उस बहन को ये समझाया, इसी आधार से समझाया जो सारी बातें यहां बताई है, कि बहन जी छोड़ दो उसको। आपकी जिम्मेदारी है अपने बेटा या बेटी को समझाने की, परमात्मा के नाम पे लगाने की। अगर नहीं लगता है या नाम लेकर भी बकवाद करता है, आपकी बात नहीं मानता है, वही बकवादे करता है, तो देखो अगर छोटा बच्चा हो 2, 4, 5 साल का, उसको तो हम मार लें, पीट लें, थप्पड़ थुप्पड़ लगा लें, उसको डरा दें। वो जवान हो गया, हमारे बराबर हो गया, 13, 14, 15 साल का हो गया, अब उसको मारे तो भी अच्छा नहीं लगता। उसको बार बार समझा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। फिर भी यदि वो बेटा या बेटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, तो भाई और बहनों ये समझ लेना कि वो तेरे दुश्मन है। नारायण दास की तरह काल ने धर्मदास के घर में भेजा हुआ है। वो बेटा तेरा नहीं है, वो बेटी तेरी नहीं है, और ना वो परमात्मा का है। परमात्मा का होता तो परमात्मा के नाम पे लगता, परमात्मा की भक्ति करता। वो बेटा बेटी ना तो तेरा है ना वो परमात्मा का है, वो कौवे का है, वो काल की औलाद है, काल की संतान है। और काल की संतान को 1 या 2 बार समझाया जा सकता है, मार पिटाई नहीं की जाती। जैसे ये मैनेजमेंट वाले गुरुदेव के बेटा बेटी, ये काल की संतान है। परमात्मा ने मुझे जेल करवा दी, परमात्मा ने मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया, परमात्मा ने मुझे गुरुद्रोही कह दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो मेरा बेटा है, वो बुरा नहीं मानेगा, मन में शंका भी नहीं लाएगा। लेकिन उन काल के एजेंटों को परमात्मा ने कुछ नहीं कहा। उनका हिसाब किताब तो आने वाले समय में उनके जो है कर्मों के आधार से होगा। तो जो अपना होता है उसको तो अपन समझा सकते हैं, लेकिन जो काल का है उसको नहीं समझा सकते। तो 1-2 बार समझाओ, नहीं समझता है तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी वो कर्म कुकर्म करता है उसको फ्री छोड़ दो। फ्री उसको कह दो कि भैया इस घर में तो बकवाद देखो मैं करने नहीं दूंगा, इस घर में तो बकवाद होगी नहीं। अपने यार दोस्त वगैरह अपने बाहर तक सीमित रखना, इस घर में बकवाद नहीं होगी, इस घर में फालतू की कोई खाना पीना उल्टी सीधी चीजें नहीं होंगी। बाहर आपने जो बकवाद करनी है आप करो, ना करो आपकी मर्जी, उसको करने दो। वो बेटी अगर कुसंगति में पड़ गई है, उसने अगर बॉयफ्रेंड बना लिया है, उसको बनाने दो उसको बॉयफ्रेंड। वो बॉयफ्रेंड उसका शोषण करेगा। कौन बॉयफ्रेंड होता है, किसका बॉयफ्रेंड होता है? ये 4 दिन की जवानी है भाई साहब, भेड़ के बच्चे में भी आती है, वो भी फुदकता है, अंत में वो कसाई के नीचे आता है। तो ये 4 दिन की जवानी है, हार्मोन शरीर में जो है मतलब कि स्रावित होते हैं। ये 4 दिन की जवानी है, वो कर लेने दो उसको, मौज मस्ती करने दो उसको, संभोग क्रिया घूमने दो उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी जो है गर्लफ्रेंड के साथ में। यहां कोई जब एक बात बताओ, जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हो रहे, जो तुम्हारे को सही रास्ता दिखा रहे हैं, तुम्हारे को सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं, जो बेटा बेटी अपने माँ बाप के नहीं हो सके, उस बेटा बेटी का वो बॉयफ्रेंड कहां से हो जाएगा, वो गर्लफ्रेंड उसकी कहां से हो जाएगी? हमें गुरुजी सत्संग में एक किस्सा सुनाते हैं कि ऐसे ही कोई निकम्मा बेटा था और उसकी माँ बेचारी विधवा हो गई थी। बड़ी मुश्किल से पाल पोस के अपने बच्चे को उसने बड़ा किया। बड़ा होके वो लड़का कुसंगति में पड़ गया, एक जो मतलब वेश्या के चक्कर में पड़ गया। और वेश्या ने उसे कहा कि मुझे तेरी माँ का जो है दिल निकाल के लेके आ। पहले आता था, ये गाने वगैरह भी आते थे, किस्से भी आते थे पहले, लेकिन परमात्मा ने बताया कि भले ही ये कहानियां हैं लेकिन इनको हकीकत समझना चाहिए। उस वेश्या ने कहा कि मुझे अपनी माँ का दिल लाके दे, तब मैं तेरे से प्यार करूं, तब मैं तेरे से शादी करूं। वो निकम्मा लेके चक्कू निकल पड़ा, अपनी माँ को मार दिया। माँ का जो दिल है, जो कलेजा है, वो लेके चल पड़ा। रास्ते में दारू पी रखी थी, नशे में था, रास्ते में ठोकर लग गई, वो कलेजा हाथ से छूट के नीचे गिर गया। तो गुरुदेव ने बताया कि वो कलेजे से भी आवाज निकली कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। यानी माँ बाप की ममता न्यारी होती है। वो लेके कलेजार उस वेश्या के पास गया, तो वेश्या ने भी उसको धमका दिया, उसको थप्पड़ मारे। बोला निकल जा नालायक यहां से, कमीने। बोला क्यों, जो तूने कहा मैंने वही तो किया। बोले रे गधे इंसान, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका,
अरे तू मुझे क्या जानता, तू मुझे क्या पहचानता? 4 दिन पहले तेरा मेरा संपर्क हुआ है। जिस माँ ने तेरे को सूखे में सुलाया, खुद जो मतलब जो है वो गीले में सोई, जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने पेट को चीर के तेरे को बाहर निकाला, मजदूरी करके लोगों का झाड़ू पोछा करके जिस माँ ने तेरे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, अरे गधे इंसान, तू उस माँ का नहीं हो पाया, तू मुझ वेश्या का क्या होगा? तू मेरा कैसे हो सकता है? मुझे भी ऐसे धोखा देगा? तो ना घर का ना घाट का, धोबी का जो है कुत्ता बन के फिर वो रहा। तो इसी प्रकार ये बेटा बेटी जो आज हमारी बात नहीं मान रहे ना, इनको ज्यादा इनको वैल्यू मत दो, ज्यादा इनको महत्व दे दो। आप इनके तरफ से ज्यादा टेंशन मत लो। नहीं, हमें तो टेंशन फ्री रहना है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। घर में बकवाद करने के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर जाके जो मर्जी बकवाद करो, वो कर्म तो खुद ने भोगने पड़ेंगे। ये 4 दिन की जवानी है, ये सब में आती है। कोई सदुपयोग कर देता है, कोई दुरुपयोग कर देता है, और उसको पता चल जाएगा। वो उसका बॉयफ्रेंड, उसकी वो गर्लफ्रेंड, साल 2 साल बाद में चूस चास के सब कुछ करके उसका खात्मा, और जब गुब्बारे की हवा निकल जाएगी ना, तब पता चल जाएगा उनको कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। उस समय तक वो ठोकर लगे बिना आप चाहे कितना समझा दो उनका, वो आपको उल्टी शिक्षा देंगे। आपकी शिक्षा उनके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार हमने टेंशन नहीं लेनी है, इन बेटा बेटी के चक्कर में नहीं रहना। जो भगवान ने जिम्मेदारी दी है उसको निभाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। उससे ज्यादा बेटा बेटी के अंदर नहीं घुसना है। आए मेरा लल्ला, आए मेरा पप्पू, आए मेरी चिंकी, आए मेरी फलानी, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरे बच्चे। ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 2-2, 4-4, 5-5 साल के, माता पिता ने ज्यादा उनको सिर पे भी नहीं चढ़ाना है भक्ति मार्ग में आने के बाद में। हाँ, अरे मेरा राजा, अरे मेरे राजा, अरे मेरी रानी। राजा रानी है कि वो दुश्मन है, वो तो बाद में पता चलेगा जब उनके संस्कार मजबूत होंगे। वो काल के राजा रानी है, परमात्मा के राजा रानी है। तो बच्चों से केवल उतना ही लगाव रखो, उतना ही सब कुछ करो जितना आवश्यक है, इससे ज्यादा नहीं। सर पे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अरे जब हमने सर पे अपने भगवान को बैठा लिया, तो सर पे फिर बेटा बेटी को नहीं बैठा सकते, सर पे किसी और को नहीं बैठा सकते। जिस हृदय में हमने अपने गुरुदेव भगवान को बैठा लिया कि गुरु भक्ता मम आत्म सोही और वाक्य हृदय रहूं समोई, जिस हृदय में हमने अपने गुरुदेव भगवान को बैठा लिया, उस हृदय में बेटा बेटी के लिए जगह नहीं है। जिस घर में हमने अपने गुरुदेव भगवान को बैठा लिया है, उस घर में उन बकवाद करने वाले बेटा बेटाओं के लिए कोई जगह नहीं है। ध्यान रखना इन बातों का भाई और बहनों, तभी हम इस काल को जीत पाएंगे। परमात्मा के ज्ञान से, उनके आशीर्वाद से। ये बेटा बेटी के चक्कर में पड़ के तो गधे कुत्ते बन के यहीं पे सड़ते रहेंगे, धर्मदास की तरह सड़ ही रहा है वो। अब अगर आ गया भगवान की शरण में और मर्यादा में रहेगा, साथ संगति से जुड़ जाएगा, तो बेड़ा पार होगा। नहीं तो 650 साल पहले जीवित मरा था, अब भी ऐसे मरेगा। ये भगवान भाई निर्मोही है, किसी का सगा नहीं है। ये सगा उसका है जो इसका सगा बन जाता है। और इसका सगा कौन बनता है? जो इसको अपना बाप मान लेता है। वो हाथ अपना रख दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया, जिसने ना विनाशी का नाप लिया, उन्हें जाने अजपा जाप लिया। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, सायब से नाता जोड़ लिया। देखो सारी बातें वही आ रही हैं। कब बनेंगे हम भगत? कब हम अपने गुरुजी के हृदय में समाएंगे? विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया। काम क्रोध लोभ लालच अहंकार ये विषय विकार है। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, सायब से नाता जोड़ लिया। साहिब से नाता जोड़ने का मतलब फिर ये रिश्तेदार यार दोस्त ये फलाने ये दुनियादारी वाले कुछ नहीं, बीजेपी कांग्रेस आरक्षण फारक्षण गुंडों की सीबीआई जांच कोई मतलब नहीं। हमें बाढ़ में जाए दुनिया, हम बिरानी आग में क्यों जले? हम बिरानी आग में क्यों जले? विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहिब से नाता जोड़ लिया। फिर क्या होगा? वो हाथ अपना धर दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया। जिसने अपने गुरु को ही अपना बाप मान लिया, अपना पिता मान लिया, अपना परमेश्वर मान लिया, सब कुछ मान लिया। और गुरु को बाप मानने के बाद में फिर गुरु की बात माननी पड़ती है, गुरु के वचन पे चलना पड़ता है। फिर गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हमारे लिए 2 कोड़ी के जीव हैं, कोई खेत की मूड़ी नहीं है। इस आधार से परमात्मा साथ देगा। फिर
तो भाई और बहनों, ये विषयों से मुखड़ा परमात्मा सात संगत वालों का मुड़वा रहे हैं। वो तो अभी भी सार नाम लेके, सौर शब्द लेके, सतलोक आश्रम वाले 60-60 साल के होके भी हैं अपनी औरतों के जोमल के घुटनों में पड़े रहते हैं। उनको शर्म नहीं है, वो भक्ति के अधिकारी जीव नहीं है। यह दया बख्श दी परमात्मा ने, मेहर कर दी मालिक ने। आप और हम भाई बहनों ने परमेश्वर की इस मेहर को बना के रखना है। हम ये ना सोचें कि आज हमारे को लाखों की संगत गुरुद्रोही, काल के दूत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी को भी आज इस दुनिया के 99% लोग, हरियाणा के 99% लोग जाके पूछो, संत रामपाल जी का जिक्र करो, पता नहीं क्या क्या कहेंगे आपको। गुंडा है, बुंडा है, आश्रम में सोना निकलता था, औरतों के प्रेगनेंसी किट निकले थे, न्यू है, फलाना है, देशद्रोही है, पाखंडी है, ढोंगी है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। समय आने पर 1 सेकंड लगेगी परमात्मा को, 1 सेकंड दूध का दूध और पानी का पानी करने में, 1 सेकंड। और जिस दिन हमारा बाप इस दुनिया के सामने निर्दोष साबित हो जाएगा, है वो तो निर्दोष ही है, भगवान कोई दोषी नहीं होता, लेकिन लोगों पर जो अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ, जिस दिन वो समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हमारा बाप संत रामपाल जी अपने वास्तविक फॉर्म में आ जाएगा, पूरी दुनिया को इनकी असलियत पता चल जाएगी। ये भगवान है, परमात्मा है, स्वयं अल्लाह है। इन्हीं से मोक्ष होगा। देवी देवता भी इन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं, इन्हीं से डिमांड करते हैं। पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि संत रामपाल जी की जो अमल की भिखारी है। जिस दिन, और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, 2028 तक दुनिया के पैर ऊपर की तरफ हो लेंगे। देख रहे हो ना अभी दुबई में क्या हाल हुआ है। विकास, टेक्नोलॉजी ऊपर पांव कर दी उस दुबई के। और 2 घंटे की बारिश का पानी 2 महीने में दुबई नहीं निकाल पाएगी। लगा लेना अपने कितने वैज्ञानिक उपकरण। राजस्थान के चूरू, वहां पे बीकानेर जिले में धरती फट गई, रेगिस्तान में 200 फीट का गड्ढा हो गया। क्या ये संकेत? चाइना में इतनी भयंकर बाढ़ आ रखी है। चाइना में 1000 साल में भी चाइना में कभी इतनी भयंकर बारिश नहीं हुई। शहर के शहर डूब गए उसके। और अभी तो शुरुआत है, 2024 अभी हुआ ही है, अभी तो अप्रैल चल रहा है। 28 तक ये युग परिवर्तन का समय है। ये अल्लाह, मौला, खुदा, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सबके पैर ऊपर हो जाएंगे, सबके पैर ऊपर। पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि दुनिया का तारणहार कौन है, दुनिया का मालिक कौन है, हमारा रक्षक कौन है, हमारे बच्चों का रक्षक कौन है, हारे का सहारा कौन है। अभी तो एक कटी गर्दन के भगवान पूज रहे हो, हारेगा सारा। आने वाले समय में पता चलेगा हारेगा सारा बाबा रामपाल हमारा, तब पता चलेगा हारेगा सारा कौन है। तो भाई और बहनों, उस समय ये पूरी दुनिया उनके चरणों में होगी, उनके कदमों में होगी। और जिस समय वो पूरी दुनिया के सामने पाक साफ होके सामने आएंगे, उस समय हम उनके बच्चे सत्सेवक तो ऑटोमेटिक ही पाक साफ हो जाएंगे। ऑटोमेटिक। एक तीर से परमात्मा अनेकों शिकार करता है। परमात्मा अपने आप को भगवान भी जनवा देगा, दुनिया को उसकी औकात भी याद दिला देगा, और आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपने चरणों में भी ले लेगा। अपने मार्ग से, अपने पंथ से परमात्मा गंदगी भी छांट देगा। अपने भक्तों की भी जेल में बैठ के परमात्मा छटनी कर लेगा। सारे काम थारी महिमा अपरम पारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तो भाई और बहनों, हमने टेंशन नहीं लेनी है कि गुरु जी का परिवार हमारे से राग द्वेष करके, हम जो उनके धार्मिक धंधे में रुकावट बने हुए हैं ना, उनकी हर पाखंड के ऊपर वीडियो बनाते हैं, संगत को समझाते हैं। लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया, दान धर्म का पैसा देना छोड़ दिया। जिन को बात समझ में आ गई, उनको, सबको नहीं, उनको पता है, इसलिए तो पवनदास के पीछे लग रहे हैं हर प्रकार से हाथ धो के। अरे लगे रहो, तुम्हारे हाथ धोने से क्या होगा, तुम चाहे मुंह धो के लग जाओ। अरे पवनदास के सिर पर अगर उसके बाप का हाथ है, संत रामपाल जी का हाथ है, तो पवनदास का काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। तुम्हारे काल के दूतों की तो औकात क्या है। अरे 8-10 साल में तुम बाल नहीं उखाड़ पाए इस पवनदास का, अब क्या उखाड़ लोगे। अब तो भगवान ने रक्षा कवच पहना रखा है, जब तक उसकी मर्यादा में है, उसकी आन कान में है, बाल बाका नहीं कर सकता कोई। बाल बाका तुम लोगों को चैलेंज देकर, 1 साल पहले तुम लोगों को चैलेंज देकर इसार में साथ संगति करके आए थे, और जाते लाइव आ गए कि भाई आ गए। तुम लोगों ने पूरा पुलिस प्रशासन बुला लिया, 200 गुंडे बुला लिए, हर चौराहे पे दे के लट खड़े कर दिए कि पवनदास बच के नहीं जाना चाहिए।
अरे पवन दास तो छोड़ो, 200 आदमी पहुंचे थे सुबह सुबह, फिर तो तुमने एंट्री बंद करवा दी, वरना हजारों आते। पवन दास तो छोड़ो, 200 भक्तों में से तुम किसी का बाल बाका नहीं कर पाए, एक का भी। यह है समर्थ की शक्ति। ऐसे परमात्मा अपने बच्चों के साथ में रहता है। मुकदमा तुमने करके देख लिया, मुझ पवन दास को जेल तुमने करवा के देख ली, जमानत के टाइम पे 5-5 वकील तुम लोगों ने जो है बल्कि खड़े कर दिए, टॉप मोस्ट की जमानत नहीं होनी चाहिए, परमात्मा ने जमानत भी करवाई, बंदी छोड़ है। और जेल से आने के बाद में फिर परमात्मा ने सात संगतियां जोर शोर से चलाई। भाई जिसको भगवान खड़ा करता है ना, उसको भगवान ही बैठा सकता है, दूसरा किसी की औकात नहीं है। बाकी तो अपने जो है बल्कि कर्म फोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो भाई और बहनों, दास बैठा तो था कुछ शंकाओं के समाधान के लिए, कि कुछ 10-15 शंकाएं थी भगत भाई बहनों की। लेकिन देखो वही बात है, दास की कोई औकात नहीं है, दास की अपनी मर्जी नहीं चलती है। मैं क्या सोच के बैठूंगा, मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी नहीं चलती है। जब भगवान की सेवा में बैठते हैं तो फिर भगवान की चलती है। अगर हम भगवान के अनुसार चल रहे हैं तो, अगर भगवान को भगवान मानते हैं तो फिर भगवान की ही चलेगी, फिर हमारी नहीं चलेगी। तो परमेश्वर ने टॉपिक ही चेंज कर दिया, जबकि हमको सोच के थोड़ी बैठे थे कि हम इस विषय पे बात करेंगे, नहीं। और देखो कैसे 2 घंटे निकल गए, कैसे 2 घंटे निकल गए भाई और बहनों, पता नहीं चलता इस मालिक की चर्चा में, इसकी महिमा में। तो ये मालिक की दया है, परमात्मा की प्रार्थना जो है ये दया है। शंका समाधान फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे मालिक की दया से। और बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की, बहुत बड़ी मेहर। इस मेहर को यदि कोई नालायक अपनी कमजोरी के चलते अगर सात संगति से हटकर अगर दूर कर लिया तो भाई वो तो निर्भाग्य आदमी है। उससे बड़ा तो निर्भाग्य आदमी धरती पे कोई नहीं, सृष्टि में कोई नहीं, जो सात संगति से जुड़कर इतना ज्ञान लेकर भी अगर अपनी मनमुखी अगर किसी भी कारण से अगर सात संगति से दूर हो जाता है, उससे बड़ा तो धरती पर कोई निर्भाग्य आदमी नहीं है। और उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली भी आत्मा नहीं है कोई धरती पर, जो सात संगति से जुड़ा हुआ है। हम एक ही गुरु के चेले हैं, उन्होंने एक समान ज्ञान दिया है। उनकी बुद्धि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की, गुरु जी के परिवार वालों की रसातल में है, पाताल में। आप और हमारी बुद्धि परमात्मा ने सतलोक में पहुंचा दी। इतना अंतर है बिल्कुल दिन रात का। सात संगत से जुड़े हुए भाई बहन और सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, भले वो कितनी अच्छी आत्माएं बेचारी, लेकिन उनके संस्कार कमजोर हैं। उनके आचार विचार व्यवहार बोल चाल रहन सहन भक्ति भाव मर्यादा, रात दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर। और हमें इस बात का दुख है, यदि गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले यदि कोई आत्मा सात संगति से नहीं जुड़ी, अपनी मर्यादाओं को ठीक नहीं किया, कुकर्म और पाखंडों में मैनेजमेंट का साथ देना नहीं छोड़ा, वो आत्मा मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यहीं रह जाएगी। और फिर लंबा चक्कर, ना जाने वर्तमान की भक्ति को काल पता नहीं कहां कहां बर्बाद करवाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाएगा, असंख्य युग बीत जाएंगे। अरे यहां तो ये छोटा सा मनुष्य जीवन काटना भी मुश्किल हो गया। रियलिटी है भाई और बहनों, सात संगत से जुड़े हुए भाई बहन है जिनको ज्ञान समझ में आ गया। मान लीजिए मुझ दास को 30 साल की उम्र में मुझे भगवान मिला, अभी मेरी 40 साल की उम्र है। 10 साल पहले मुझे परमात्मा मिले 2013 में। अब मेरी 40 साल की उम्र हो गई, अब ज्ञान समझ में आ गया। भाई और बहनों, मेरे लिए एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। अरदास करता हूं कि परमात्मा अगर योग्य समझो तो भले इसी समय अपना विमान लेके आ जाओ परमात्मा, ये दास पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा। कौन बेटा बेटी, कौन रिश्तेदार, कौन गांव, कौन कोठी, कौन काम धंधा, कुछ नहीं। परमात्मा पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगा मालिक, तुरंत जाके सीट पे बैठ जाऊंगा। मतलब अगर कोई ये कहे ना कि पवन दास तू जो मिल के 10 साल और जिएगा, तो मेरे लिए पहाड़ हो रहे हैं, पहाड़। वो 10 साल काटना पहाड़ हो रहे हैं। ये हाल है वर्तमान में, मालिक की दया से, गुरुदेव के आशीर्वाद से होता है ये, वैसे नहीं। और इतनी दृढ़ता हम सब भाई बहनों के अंदर आ जानी चाहिए। आप ये ना देखो कि भाई हम तो मतलब बुढ़ापे में सतलोक जाएंगे या परमात्मा कोई मतलब जो मतलब बुढ़ापे में लेके जाएगा, नहीं। हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए फिर इस बात की। अगर हमें इस बात की टेंशन है कि मैं अगर मर गया जवानी में, मेरे बच्चे तो 10-10 साल के हैं, मैं तो किराए के मकान में रहता हूं, अभी तक तो मकान भी नहीं बना पाया, मैं आज ही सतलोक चला गया तो पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा, मकान बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, बच्चे ढंग से कोई काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो फिर काहे का भगत, काहे की भक्ति कर रहे हैं फिर अपन। तू ठेकेदार है क्या बच्चों का? तू तेरे बच्चों को कराएगा क्या? अगर तेरे बच्चे के पैदा होते अगर तुम
अगर तू मर जाता तो फिर वो भगत जा नहीं सकता सतलोक। भले वो भक्ति कर रहा है लेकिन वो ड्रामा कर रहा है। अरे भगवान तो कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जय सत्य सुमरण होए, और ये लाख बरस का जीवना लेखत रहे ना कोई। हमने तो इंतजार करना चाहिए भगवान। अरे काहे की जवानी और काहे का बुढ़ापा। बुढ़ापे में तो नरक हो जाएगा ये जीवन। नरक, ना भक्ति कर पाओगे ना मंत्र कर पाओगे। बुढ़ापे में तो ठग लेगा ये मन। कभी पोते होंगे, कभी उन पोतों के पोते होंगे, कभी बेटी का पोता आएगा, उसका दोहता आएगा। ले लो दादाजी, अरे ले ले तेरा नाना जी, तेरा नाना जी। पुछ पुछ करते रहना फिर उनके। वो मोह ममता, फिर काल, फिर वो सोबरी ऋषि की तरह वो मगरमच्छ के बच्चों को देखकर उनको लोट पलेटा मारता हुआ देखकर वो भ्रमित हो गया। ऐसे बुढ़ापे में काल, क्योंकि बुढ़ापे में बुद्धि भी सटक जाती है। बुढ़ापे में बुद्धि भी सटक जाती है, शरीर भी काम करना छोड़ जाता है। और इतना सुख दे देगा भगवान, इतना सुख दे देगा। फिर परमात्मा कहते हैं अड़े सतलोक हो रहा है। क्या करेंगे सतलोक में? अड़े सतलोक हो रहा है। उससे पहले पहले परमात्मा से अरदास करो। अरे पीछे से भगवान संभालेगा उन बेटा बेटियों को। वो परमात्मा का काम है जो पूरी दुनिया संभाल रहा है। क्या वो तेरे बच्चे नहीं संभालेगा? अरे तू तो भगत है, तेरे बच्चे भगत हैं। दुनिया मरे वो तो सोचे, तू क्यों सोच रहा है नालायक? अगर 40 साल की उम्र तेरी है, तेरे बच्चे अगर 8-8 साल के, 5-5 साल के हैं, और भगवान अगर आ गए विमान लेके, तो चढ़ ले दौड़ के। बेटा बेटी को लेके मत सोचना कि आजा बेटा, आजा 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 भगतमती, आजा आजा। भाड़ में जाए भगतमती, भाड़ में जाए बेटा बेटी। पैरों में चप्पल नहीं है तो चप्पल भी पहनने की मत सोचना कि मैं चप्पल पहन लूं, इतने में तो निकल जाएगा विमान। दौड़ लो खींच के। पीछे से परमात्मा का काम है। बेटा कब आएगा, बेटी कब आएगी, उनके संस्कार, उनकी भक्ति। मैं सतलोक से आया था, वो बेटा बेटी साथ में लेके आया था क्या, जो साथ में लेके जाऊंगा? अरे भगवान का काम है। अरे जो भगवान इन जगत वालों को संभाल रहा है, जगत में जो भगत नहीं है और जिनके बेटा बेटी मतलब पैदा होते जिनकी मौत हो जाती है, आज उनके बच्चे भी IAS अधिकारी बने हुए हैं, बड़े बड़े सरकारी पदों पे हैं। आज उन्होंने जो अमल की कोठियां बना रखी हैं। उनके तो माता पिता होते मर गए थे। उनको किसने दिया? भगवान ने, संत रामपाल जी ने, इसी कबीर भगवान ने। लेकिन कैसे दिया? उनके संस्कार से। और तुम्हें भगवान ने शरण में ले लिया। तेरे बच्चे भगवान की जो है अमल की भक्ति कर रहे, तो तेरे तो बच्चों के संस्कार भी अच्छे, और संस्कार अगर अच्छे ना भी हो तो तेरे मरने के बाद तो वो भगवान के भगत हो गए। वो तो भगवान तो संस्कार से भी ज्यादा दे सकता है। अरे जब भगवान सरगुण रूप में, संत रूप में धरती पे आके प्रकट होता, अपना नाम देता है, तो परमात्मा भाग्य से ज्यादा दे सकता है। तो तेरे को तो किसी भी हाल में टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो तेरे बच्चों ने नाम ले लिया, तेरे बच्चे के संस्कार बन गए। दूसरी बात, भगवान का भगत हो गया, वो परमात्मा का बच्चा हो गया। परमात्मा की टेंशन, वो तेरा परिवार नहीं, वो परमात्मा का परिवार हो गया। तुझे तो टेंशन ही नहीं लेनी है। चाहे दूध पीता बच्चा क्यों ना हो, दूध पीता हुआ बच्चा क्यों ना हो। अगर उस समय भगवान अगर कह दे कि बेटी आजा, विमान तैयार है, सतलोक चलेगी, छुटा के दूध पटक के साइड में, ये भी ना देखना कि माताजी संभालना, सासू माँ बच्चे को संभालना, मैं सतलोक जा रही हूं, तो भी मामला बिगड़ जाएगा। ये भी नहीं कहना कि सासू माँ बच्चे को संभालना, बच्चे को हटा के कि परमात्मा दया कर दी मेरे मालिक, हे बंदी छोड़, परमात्मा इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी, परमात्मा मेहर बंदी छोड़, बैठ जाओ विमान में, गेट बंद कर लो, वो परमात्मा संभालेगा पीछे से। किसने दूध पिलाना है, किसने भोजन देना है, पो पाटी पगड़ा भया, जागी जिया जून, सब काहों को दे चाहे वो चौंस समाना चून। हमारे को टेंशन है क्या? अरे हमारे मरने के बाद में हमारे को लकड़ी पानी और आग कौन देता है? हम तो मर गए, और मरने के बाद भी भगवान क्या कह रहा है? परमात्मा की वाणी है कि मुर्दे को भी देत है लकड़ी पानी आग, और जीवित नर चिंता करे तेरा बड़ा अभाग। ये नालायक, वो भगवान इतना दयालु, वो तो मरने के बाद भी उसको जो अमल की कफन देता है, उसको जो अमल की आग देता है, उसको लकड़ियां देता है। और तू जितने जी टेंशन कर रहा है, जितने जी तू चिंता कर रहा है, तो तेरे से बड़ा निर्भाग्य प्राणी और कौन होगा? भाई और बहनों, अब गलतियां नहीं करनी जो गलतियां आज से पहले हम करते हुए आए। अब तो भगवान आ जाए और आप इस प्रकार से, आप और हम भगत भाई बहन इस प्रकार से ज्ञान आधार से बिल्कुल सतलोक के लिए तैयार हो जाएं।
कि परमात्मा चाहे अभी आ जाओ मेरे मालिक, और परमात्मा थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत समस्या परमात्मा इस आंडी मन को दिए रखना। अगर दुख नहीं होंगे तो भाव नहीं बनेंगे, दुख नहीं होंगे गुरुजी में वो भाव नहीं बनेंगे आपके, आप उस प्रकार से आरती मंत्र सत्संग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मालिक से प्रार्थना करो कि परमात्मा सुख के माथे पत्थर पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। और जिसको परमात्मा ने सतलोक लेके जाना होगा, जिसकी भक्ति को परमात्मा ने सफल कराना होगा, उसको परमात्मा यहाँ पे हल्का फुल्का दर्द दुख दिए रखेगा। और अगर आप भक्ति कर रहे हैं और छोटी मोटी कोई परेशानी आपके जीवन में है, शुक्र मनाओ संत रामपाल जी भगवान का, शुक्र मनाओ कि वो परेशानी बार बार आपको गुरुजी याद दिला रही है, बार बार वो परेशानी आपको परमात्मा याद दिला रही है, बार बार उस परेशानी में आप हमेशा आप अपने गुरुजी से अरदास कर रहे हो, माफी मांग रहे हो, ये परमात्मा दया करना, हे मालिक आप ही हो, और कौन है परमात्मा, हे परमेश्वर, हे बंदी छोड़। शुक्र मनाओ कि वो परेशानी आपको भगवान रटा रही है।